जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। गुड़ धानी और बेसन के लड्डुओं से भोग लगाकर आरती की जाती है और डंकों की पूजा की जाती है। इस दिन लड़कों के शिंजारे मनाए जाते हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। यदि गलती से चंद्रमा दिख जाता है तो चोरी करने का दोष लग जाता है। अगर चंद्रमा दिख जाए तो चारों दिशाओं में छोटे कंकर फेंक देने चाहिए। गणेश चतुर्थी की कहानी। भगवान शिव शंकर अधिकतर ध्यान में लीन रहते थे, जिससे पार्वती जी अकेली पड़ जाती थी, किंतु शिवजी की उपस्थिति उन्हें बहलाए रखती थी। एक बार शिवजी संसार भ्रमण को गए, तब पार्वती जी अकेली पड़ गई। उन्होंने आटे में तेल, हल्दी और पानी डालकर बदन पर उपटन मला। निकले मैल के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। मूर्ति बड़ी सुंदर बनी तो पार्वती जी ने तप के बल से उसे संजीव कर दिया। एक दिन पार्वती जी स्नान करने के लिए जाते समय उस बालक से कह गई कि वह द्वार पर बैठे और किसी को भीतर न आने दे। संयोग से उस दिन भगवान शिवजी भ्रमण से लौट आए। शिवजी भ्रमण के दौरान ही भोगवती नदी में स्नान करके आ रहे थे, सो थक चुके थे और आराम करना चाहते थे, किंतु द्वार पर बैठा बालक उनको अंदर नहीं जाने दे रहा था। थकान से चूर शिवजी ने बालक को बहुत समझाया कि यह उनका घर है और वे यहाँ के स्वामी हैं, लेकिन बालक नहीं माना तो शिवजी कुपित हो गए और त्रिशूल निकालकर बालक का सिर काटकर अंदर चले गए। शिवजी जब अंदर पहुंचे तो पार्वती जी ने पूछा, स्वामी आप अंदर कैसे आ गए? द्वार पर तो मैंने एक बालक को छोड़ रखा था कि किसी को अंदर मत आने देना। शिवजी ने बताया कि बालक मुझको अंदर नहीं आने दे रहा था, सो मैंने उसकी गर्दन काट दी। इतना कहते ही पार्वती जी रोने लगी। यह देख शिवजी से रहा न गया और उन्होंने पार्वती को चुप कराने का वचन दिया और कहा कि मैं इसे जीवन दान दे दूंगा। सेवकों का आदेश दिया कि बालक का सिर ढूंढ के लाओ। सेवकों को सिर मिलता कहाँ से, वह तो कटते ही चंद्रलोक में चला गया था। फिर शिवजी ने गणों से कहा, जो माता बालक को पेट देकर सो रही हो उसका सिर काट लाओ। एक हथनी अपने बच्चे को पेट देकर सो रही थी, सो उसी का सिर काट कर ले आए। शिवजी ने धड़ पर सिर जोड़कर कमंडल से जल का छींटा दिया तो वह जीवित हो गया। बालक को देखकर पहले से रो रही पार्वती जी और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी ने कारण पूछा तो कहने लगी, लोग हंसेंगे और कहेंगे कि पार्वती के बालक को देखो, सूप जैसे कान, लंबी सूंड, कैसा रूप है। तब शिवजी ने पार्वती जी को आश्वासन दिया कि मैं पहली पूजा का अधिकार तेरे पुत्र गणेश को देता हूँ। लोग पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में किसी और देवता की पूजा होगी। कोई भी शुभ कार्य प्रथम गणेश पूजा के बिना अधूरा ही रहेगा। आज की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाएगा। बालक को देख शिवजी के बालों में से चंद्रदेव मुस्काए। इसी से चंद्रदेव को श्राप लग गया। गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने से उसके श्राप का थोड़ा फल दर्शन करने वाले को भी लगता है। इसी से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है। शिवजी ने पार्वती से कहा, आज से यह बालक गणेश तेरा पुत्र कहा जाएगा। बोलो पार्वती पुत्र गणेश जी महाराज की जय। बोलो पार्वती पुत्र गणेश जी महाराज की जय।